वचन कहता है कि नाइन नामक नगर के बाहर लोग एक अर्थी को लेके आ रहे थे और वो अर्थी थी एक लौते पुत्र की, और वो भी विधवा का एक लौता पुत्र। ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को अपनी माता जी को संभालना था, वही एक लौते पुत्र की अर्थी को वो माता लेके आ रही है। और ये मैं बात आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई भी नॉनसेंस परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि ये एक नॉनसेंस थी कि जिस एक लौते पुत्र को माता को संभालना था, क्योंकि उसका पति भी उसके सिर पे नहीं था, अब उसकी अर्थी को वही मां उस नगर के बाहर लेके आ रही है। जिस घर में जिस लड़के को आपको संभालना है, बूढ़े माता पिता को संभालना है, वही लड़का आज नशों में है। क्या ये नॉनसेंस नहीं है? एक पत्नी खूबसूरत है, अच्छी है, भली है, लेकिन उसका पति दूसरी औरत के साथ है। ये एक नॉनसेंस है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक आदमी टैलेंटेड है, लेकिन वो दूसरे थोड़े टैलेंटेड लोगों को अपने से ज्यादा कामयाब देखता है और कम अच्छे लोगों को अपने से ऊपर देखता है। ये एक नॉनसेंस है और परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वचन एक बात हमें कहता है कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को हमारी जिंदगियों से खत्म करें। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं, वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का प्रतीक है, वहां से लेके आ रही है। ये नॉनसेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बाइबल कहती है उसने जवान की अर्थी के पास जाकर उससे छुआ और कहा, हे जवान उठ जा। और लिखा वो जवान उठ गया, वो मुर्दा उठ गया, और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसने उस मुर्दे को उठाकर, जवान को उठाकर अपनी मां के हाथ में सौंप दिया। और परमेश्वर ने एक मैसेज दिया कि मैं वही हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आया हूं। वो तुम्हारे परिवार में हो, तुम्हारे फाइनेंस में हो, तुम्हारी जिंदगी में हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी हिस्से में हो, अगर तुम विश्वास करते हो कि यहोवा पिता ने एक लौते अपने बेटे को भेजा, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो तुम्हारी जिंदगी में से हर प्रकार के शैतान के कामों को वो नाश कर देगा।